everyone and welcome back to our new series। और ये जो हमारी सीरीज रहने वाली है वो रहेगी हमारी कैंडल रिएक्शन पे। तो जितना भी हमारे जो कैंडल रिएक्शन पे जो भी मार्केट में मूव्स वगैरह होती है, ठीक है, उन पे ट्रेड करेंगे। और ये जो सीरीज रहेगी प्रॉपर स्मॉल पार्ट्स में रहेगी, ठीक है। तो कंटिन्यू रखना, ठीक है। एज अ प्ले लिस्ट में इसको मैं ऐड करता रहूँगा, ठीक है। और पार्ट्स में रहेगा तो मैं तो समझते रहोगे आराम से इसी तरीके से, ठीक है। ताकि शॉर्ट रहेगा और स्मॉल रहेगा तो इस तरीके से आराम से तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ईजी होगा, ठीक है। और जो कैंडल रिएक्शन है वो स्टॉक, बाइनरी, क्रिप्टो, फॉरेक्स हर जगह काम करता है, ठीक है। और उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या स्टार्ट करना है, मैं तुम्हें अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है। सबसे पहले देखो, क्लैरिटी दे दो तुमको मैं सबसे पहले कि यहाँ पे एक्चुअल में रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन होता है प्राइस के ऊपर, ठीक है। जैसे प्राइस मूव करती है ना, ठीक है, समझ लो कि 1 मिनट में इतना मूव किया तो 1 मिनट के ऊपर इतनी कैंडल बनती है, ठीक है, रिएक्शन के बेसिस पे। प्राइस मूव करता है, उसे रिएक्शन बनता है, रिएक्शन से फिर कैंडल बनती है, कैंडल से फिर मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर बनता है पैटर्न्स, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और तुम चाहो तो ये भी रिएक्शन ही है, देखा जाए तो ये भी सब रिएक्शन ही हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन कैंडल्स का भी अपन को ऑब्वियसली अभी बाइनरी कर रहे हैं तो अपन को इसमें 1 मिनट के ऊपर ट्रेड लेनी तो करने बता, ठीक है। तो देखो, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, थोड़ी थोड़ी कैंडल्स होती है उसमें, ठीक, जैसे कि अभी सबसे मेन कैंडल्स कौन कौन सी रहती है मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी में, ठीक है। एक होती है अपनी मार्गोजो, मार्गोजो कैंडल अपनी एक मेन होती है, ठीक है। और सॉरी, मैं एक नहीं होती, होती तो बहुत सारी है। ऑल राइट, सॉरी, ये तो गलत बना दिया मैंने। है मार्गोजो, हैमर, इन्वर्टेड हैमर एंड स्पिन कैंडल, ठीक है। ये हमारा मेन कैंडल रहता है। ये बुलिश का बनाया मैंने अभी, ठीक है। ये बेरिश का, आई थिंक ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको मेरे को ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। तो अब इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ओके। ये बायर्स की मतलब कि बुलिश, ठीक है। ये मेन कैंडल होती है मेनली कैंडल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ऐसा मतलब मेन तो कोई भी नहीं, ठीक है, मेन तो ये भी एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन किस तरीके से तुमको यूज़ करना है, मतलब तुम इस पर सेटअप बनाओगे, कैसे क्या वर्क करेगा, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सेम बियरिश का, ठीक है, मतलब कि सेलर्स, ठीक है, अप डाउन वगैरह जो तुम बोलना चाहो अपने हिसाब से बोल सकते हो। अब इनका कैसा सीन रहेगा, ये जो सारी कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, रिएक्शन बेसिस पे होती है, ठीक है। इनका रिएक्शन कैसा बनता है वो डिफाइन करता है कि एक्चुअल में कैंडल कैसे क्या बनी है, ठीक है ना। ओके, कोई मतलब रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, जैसा कैंडल मूव करा उस बेसिस पे वहाँ पे कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब इसका लेना देना क्या, हमको कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी है, किस पे क्या ट्रेड लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको इनका रिएक्शन वगैरह जानना पड़ेगा। देखो, अगर कोई रिएक्शन तुम्हें इस तरह से मूव करता दिख रहा हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये रिएक्शन को अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और कोई रिएक्शन तुम्हें ऐसा दिखे, ठीक है, ऐसा करके फिर ऐसा ऐसा अचानक से हो जाए, इसका बता रहा हूँ मार्बोजो का, ठीक है। इनका इसका उल्टा कर देना बस ऐसे सेलर्स के लिए, तो ठीक है, बायर्स का बता रहा हूँ अभी। तो ये होता है, समझ लो कि अच्छा मूव किया, उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा मूव आ गया, तो इस तरीके से मतलब कि एग्जॉस्ट हो जाता है, यहाँ पे थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं सेलर्स के वापस, सॉरी, बायर्स आने के नेक्स्ट, ठीक है। और कभी कभार होता है कि ऐसे चले जाता है, कोई ऐसे आता है, कभी ऐसा आता है, मतलब बहुत तरीके के रिएक्शन बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपको रिएक्शन समझना है ना, तो आप सिर्फ उसका मूवमेंट देखोगे, ठीक है। समझ लो कि ये कैंडल बन रही है, ठीक है। अब इसका जो मूवमेंट बन रहा है कैसे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तुम्हारे को 2-3 चीज़ें क्लियर मैं आगे जाके बहुत अच्छे कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़े टॉपिक है, कैंडल रिएक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है। इतना बड़ा भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट मान लो कि 15 से 20 दिन में इजी क्लियर हो जाता है, ठीक है। मतलब प्रॉपर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन सबकी। तो इसका जो फॉर्मेशन वगैरह बन रहा है, ठीक है, इसका बेसिस तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहे हैं कैंडल्स के, ये तुम्हें लगेगा चलो ये जो प्राइस फॉर्म हो रही थी, ठीक है, ये प्राइस बनी, ठीक है, इसका खुद का ब्रेक करा, फिर थोड़ा हो सकता है रिजेक्शन वगैरह आया, उसके बाद यहाँ पे गया, फिर खुद का प्राइस ब्रेक करा, ठीक है। जो भी इसकी प्रीवियस प्राइस ब्रेक हो रही है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये स्ट्रांग हो रही है, लेकिन एक मूव की तरह, ठीक है ना, ऐसा। ओके, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा करके ब्रेक कर दिया तो मान लिया, ऐसा कर लिया तो ऐसा कर लिया तो इसके बाद ऐसा कर लिया तो इसको मान लिया। माथ तो ब्रेक करो, ठीक है, लेकिन ये
ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और सेम सेलर्स का ही है, ऐसे मूव करे तो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे करे तो थोड़ा सा मतलब एग्जॉस्ट टाइप के कुछ होगा। एग्जॉस्ट का मतलब खींच जाता प्राइस जो अचानक से, ठीक है ना। हो सकता है कि मतलब कोई रोकने वाला उस प्राइस को होगा नहीं वगैरह, लेकिन सब बात की बात है, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे तब तुम्हें क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा बाकी तो कैसे मूव है ऐसा जो भी करता है उस बेसिस से डिपेंड करता है। ओके, अब मैं तो जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि जो पार्ट्स में क्रिएट करना है मेरे को, ठीक है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट के वीडियो के बीच में रखना है, ठीक है। ये तो मैं आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अब समझ लो कि कैंडल्स का तुम्हें जो बिगिनर है उनको पता तो है ना किसको क्या बोलते हैं। देखो, जहाँ से बुलिश हो रही है, ठीक है, जहाँ से ओपन हो रही है बुलिश की, ये होगा ओपन, ठीक है। ये हो जहाँ बॉडी बन के क्लोज हो रही है उसे बोलते हैं क्लोजिंग, ठीक है। ऑब्वियसली सिंपल सा है। ये जो तुम्हें डंडी जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं विक, ठीक है। शेडो भी बोलते हैं और टेल भी बोलते हैं, ठीक है, विक शेडो टेल, ऑल राइट। और ये भी विक शेडो टेल, और यहाँ पे इसका ओपनिंग, यहाँ पे इसका क्लोज, इसका ओपनिंग यहाँ पे, इसका यहाँ पे क्लोज, इसका ओपनिंग यहाँ पे, इसका क्लोजिंग यहाँ पे, दोनों तरफ विक है। अब ध्यान रखो, ये जो नीचे बनी विक, ठीक है, ये कौन सी होगी, लोअर विक, ठीक है। साइलस का भी यही होगा, ये भी लोअर विक में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइलस का उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये अपर विक, ये अपर विक, लोअर विक, मतलब, और इसको एक तरह से अपन बोल देंगे हाई, इसको बोल देंगे लो, ठीक है। इसका भी हाई, इसका भी लो, सेम रहता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ चेंज हो जाती है सेलर्स में, इसका ओपनिंग ये था, ठीक है, इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग ये होगा, ठीक है, इसका क्लोजिंग ये रहेगा, इसका ओपनिंग ये रहेगा, क्लोजिंग ये रहेगा, ओपनिंग ये रहेगा, क्लोजिंग ये रहेगा, ओपनिंग ये रहेगा, क्लोजिंग ये रहेगा, ठीक है। कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, ईजी है, समझ आराम समझ जाओगे। ओके, ऑलमोस्ट अपना 5-7-8 मिनट तो अभी हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अभी कैंडल का मैंने तुम्हें क्या बताया अभी, देखो, रिएक्शन से बन गई कैंडल, प्राइस से बन गई रिएक्शन बन गया कैंडल, कैंडल से बन गया, सॉरी अभी तक बता रहा हूँ, ठीक है। कैंडल से रिएक्शन से क्या बन गया अपना कैंडल, मतलब कैंडल फॉर्मेशन तुमने इतने में सीख लिया, कैंडल कैसे मूव कर सकती है, आप उसको रीड कैसे करना है मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है, और कैसे कैसे ट्रेड करना है। ओके, वीक वगैरह बता दिया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। और किसी को पर्सनल मैसेज चाहिए तो मेरे को बता देना, ठीक है, जो भी है। तो देखो अभी इस पर फोकस रखो कि मतलब यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल तरीके से समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो इसके मेन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो ये मेन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ये मेन रिएक्शन इसके ये होते हैं। ओके, ये इसके जो मेन रिएक्शन है मैं वो बता रहा हूँ, समझ गए। सॉरी ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, ये इसका मेन रिएक्शन है, ये ध्यान रखना, ये मेन रिएक्शन है कैंडल्स के सबसे मेन, ठीक है। हर बार ऐसे नहीं होता मार्केट में, ध्यान रखना, लेकिन तुम्हें रीड करना पड़ेगा कि कैसा क्या मूव है। ये कैंडल इसलिए बताया मैंने इनका मेन रिएक्शंस, ताकि तुम लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहे कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। सॉरी हटाना तो नहीं था, इसका तुम स्क्रीनशॉट वगैरह लेके याद रख लेना। ये सबसे मेन रिएक्शन है जो कि कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इन्हीं बेसिस पे अपन ट्रेड करेंगे, हालांकि मैं तुमको कैंडल और पैटर्न्स वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, जो मॉर्निंग स्टार वगैरह किसे कहते हैं वगैरह, हम इन पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इनको सबको स्किप करो, कोई मतलब नहीं कर लेना देना यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं अब कहाँ पे, इधर। ओके, अब यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे जो कैंडल बन रही है, ठीक है, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे किस टाइप की कैंडल फॉर्म हो रही है, अभी देखते हैं, उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और तुम्हें सबसे पहली बात, तुम्हें कैंडल रिएक्शन देखना कैसे है, तो कैंडल रिएक्शन को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। एक तो जो लाइव कैंडल बन रही है, इसके बेसिस पे यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे इसकी प्राइस जो मूव कर रही है ऊपर नीचे, ठीक है। ये जो प्राइस यहाँ पे तुम्हें दिख रही है ना बहुत सारी, ठीक है, तो तुम्हें इनको याद रखना पड़ेगा इस कैंडल में प्राइस कौन कौन सी होल्ड करी है। एक तो यहाँ पे ऐसे ऊपर लाइव देखने के पे, ठीक है। दूसरा है टाइम फ्रेम चेंज करने से, ठीक है। तीसरा है इन्हीं के कैंडल के बेसिस पे अपन यहाँ पे रीड करके, जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे ओपनिंग हुई, नीचे गया, ऊपर कैसे क्लोजिंग दिया, फिर ऐसे करके ऐसे क्लोजिंग दिया,
फिर ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये अपन प्रॉपर 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो अपन इस बेसिस पे अपने यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को 1 मिनट की कैंडल के बेसिस पे अपन यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और दूसरा आता है कि अपन टाइम फ्रेम चेंज करें। ये टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। और टाइम फ्रेम चेंज करने से मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो कैंडल बन रही है, इनकी जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है, उसको कम प्राइस में जाके प्रॉपर सिंगल कैंडल के बेसिस पे अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अपन को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की जरूरत भी पड़ेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि अब और सबसे परफेक्ट टाइमिंग कौन सा रहेगा, अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए 10 सेकंड सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट की कितनी 6 कैंडल्स मिलेगी। ओके, तो उसको रीड करना आसान नहीं रहेगा, तो उनका जो ओपनिंग है, क्लोजिंग है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। जो लो बनेगा, हाई बनेगा, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनेगा जो, तो इनको तुम आराम से रीड कर सकते हो। इसलिए मैंने टाइम 10 सेकंड का मैंने बोला। ओके, उसके बाद तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद 5 सेकंड में जाना। उसके बाद अब तो जैसे यहाँ पे कैंडल बनी है, ये बनी मोरुबोसो बनी है, ठीक है। ऑल राइट, अब तुम इसको यहाँ पे देखोगे, जैसे इसका रिएक्शन कैसा बना, ये इसका 1 मिनट का रिएक्शन है सैरस की मोरुबोसो का, ठीक है। किस टाइप का दिख रहा है तुमको, ये मतलब कि कैसा था, वीक था। ओके, और मुझे कैसा पता वीक था, मैंने क्या बोला था, अगर सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई प्राइस अच्छे फ्लो में चल रही है ऐसे, ठीक है, तो वो स्ट्रांग होगी। लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ये भी स्ट्रांग नहीं होगी। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, इसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा, लेकिन तो अभी रिएक्शन के बेसिस पे तुम इस चीज़ को याद रखो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। ये चाहता हूँ मैं अभी, उस दूसरी चीज़ में मत पढ़ो, बहुत हैवी चीज़ है वो। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा रिएक्शन मिल गया। अब तुम कभी कभार, मैंने यहाँ पे कैसे ड्रॉ करा अभी देखो, मैंने इसकी जो ओपनिंग हुई थी फर्स्ट कैंडल से, ऐसे करके इस तरीके से मैंने ड्रॉ करा। तुम होते तो कैसे ड्रॉ करते पता है, बाकी की तरह यहाँ से ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा करके ऐसे, ये एग्जॉस्शन हो जाता है। यहाँ पे पॉसिबल होते हैं फिर एक और साइलस आने के, ठीक है, जब तक यहाँ पे कोई इसका सपोर्ट करने वाला नहीं होता, ठीक है, जब तक यहाँ पे एक और साइलस आता है, जबकि जवाब अपन को यहीं पे मिल जाता कि यहीं से रिवर्सल हो जाएगा। ओके, ये इतना सिंपल है। ये अपन को यहाँ पे रिएक्शन के बेसिस पे आपको जवाब मिल गया कि नेक्स्ट पॉसिबल कैंडल कौन सी है, ठीक है। तो तुम यहीं पे इतनी ट्रेडिंग सीख गए, ना कोई सेंस, मतलब कहता नहीं है, मतलब माथा फोड़ी वाला कोई ज़्यादा काम ही नहीं है, स्ट्रेस वाला, ठीक है। इतने में तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब इतना ईजी है बस कैंडल रिएक्शन, ठीक है। मतलब इतना ईजी भी नहीं, लेकिन है बहुत ईजी है, ठीक है, आराम से कोई भी सीख सकता है। तुम्हें कैंडल बस रिएक्शन देखना, उसके बेसिस तुम्हें पता चल जाएगा कैंडल कैसे कैसे मूव कर रही है। और तुम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे 1 वीक तक, ठीक है, तो तुम्हें को बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अरे चलो इस तरीके से करना है तो पॉसिबल होगा। अब जैसे कि यहाँ पे भी आई थिंक मारूबोजो बनी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम इसका रिएक्शन कैसा हुआ है, साइलस का एग्जॉस्ट है, मतलब यहाँ पॉसिबल क्या हो सकता है, एक बाइंग आ सकती है, राइट। लेकिन मैंने तुमको क्या बोला था अभी याद रखना। चलो देखो, यहाँ पे कौन आ सकता था, बाइंग। इसका जो मूवमेंट था कैसा था, मतलब एक तरह से एग्जॉस्ट था, ठीक है। अभी तुम्हें मारूबोजो कैंडल का तुमको लाइव एग्जांपल मिल गए दो, ठीक है। एक में वर्क किया, और एक में अभी मैंने क्या बोला था, ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन बना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक जो कौन आ गया, सेलर्स। तो अब तुम क्या नेक्स्ट बाई के लिए ट्रेड करोगे, बताओ जरा मेरे को। नहीं, तुम इतनी जल्दी यहाँ पे ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि मतलब तुम डायरेक्ट यहाँ पे बाई की ट्रेड कर लोगे, एज मतलब एमटीजी वगैरह नहीं, ये सब फालतू बातें होती है, इनमें पढ़ना मत, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, इस पार्ट के लिए। मैं नेक्स्ट पार्ट से नेक्स्ट कैंडल के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल ही अपलोड करेंगे बैक टू बैक वीडियो। तो स्टे ट्यून गाइस, ठीक है। एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड enjoy yourself. Bye bye.